नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसूर। वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का और देखिए फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हां, ये एक बहुत बड़ा हादसा था जो शनिवार की रात को हुआ, जब बाबा सिद्दीकी पटाखे फोड़ रहे थे क्योंकि कल विजयादशमी का दिन था, दुर्गा विसर्जन भी होना था और उसी दौरान बाबा सिद्दीकी दफ्तर के बाहर, अपने घर के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। उसी दौरान कुछ लोग गाड़ी से उतरते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी पर 9.9 mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। बाबा सिद्दीकी की गाड़ी के शीशे भी टूटे हुए मिले और इस पूरी खबर को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। देश की सियासत में इस वक्त घमासान मचा हुआ है और सभी विपक्षी नेता सरकार को लेकर हमलावर हो रहे हैं, हमला बोल रहे हैं कि किस तरीके से अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े नेता की खुलेआम हत्या हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया, उसके बाद अचानक बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर दिया। देखिए, उसके बाद सभी ने बाबा सिद्दीकी की मौत पर, उनके निधन पर दुख जताया और साथ ही साथ सरकार को भी घेरा कि सरकार का ध्यान आखिर किस तरफ है, क्योंकि देश में इतने बड़े नेता की खुलेआम हत्या हो जाना ये कोई आम बात तो नहीं। और उसके बाद ऐसा भी कहा नहीं जा सकता कि ये सब कुछ अचानक हुआ। देखिए, आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देती हूँ और उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम अपने डायरेक्टर त्यागी के साथ। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी डिटेल आपको बता देते हैं कि बाबा सिद्दीकी 9 बजे अपने दफ्तर से निकलते हैं, उसके बाद 9:15 तक वो अपने घर के बाहर पहुंचते हैं। पहले वो अपने बेटे जिशान से मुलाकात करते हैं, उसके बाद वो वहां से निकलने के बाद पटाखे फोड़ने की तैयारी करते हैं और पटाखे जलाए जाते हैं। और इसी बीच अपराधी जो शूटर्स थे उन्होंने फायदा उठाया पटाखों की आवाज का, क्योंकि पटाखे जलाए जा रहे थे और उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। आपको पता है कि जब पटाखे फोड़े जाते हैं तो आवाज बहुत ज्यादा होती है, गोलियों की आवाज नहीं आती है। उसी बीच अपराधियों ने फायदा उठाकर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी पर गोलियां दागना शुरू की और पुलिस जांच में जब जांच की गई, मामले के सामने आया कि 9.9 mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि अचानक होने वाला हादसा नहीं था। आपको बता दें कि पुलिस के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए 1 महीना पहले ही सुपारी दे दी गई थी, यानी कि। और आपको ये भी बता दें कि जो शूटर्स थे उनका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी किया जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग, वही लॉरेंस बिश्नोई जिसने पहले भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी, उसी तरीके का वो जाल तभी भी बिछाया गया था और अभी भी बताया जा रहा है कि सभी अपराधियों का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और 1 महीना पहले सुपारी दे दी गई थी। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा। और मैं आपको बता दूं कि बांद्रा में झोपड़पट्टी पुनर्निर्माण मामले को लेकर कुछ बाबा सिद्दीकी का विवाद चल रहा था जमीन को लेकर। ऐसा भी सामने आ रहा है कि क्या जमीनी रंजिश के चलते बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा गया है, या फिर जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी करीबियां देखी जाती थी बड़े बड़े सितारों के साथ, सलमान खान के साथ, शाहरुख खान के साथ। और आपको भी बता दें कि सलमान और शाहरुख की दोस्ती कराने वाले भी बाबा सिद्दीकी थे, यानी कि बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन सिर्फ राजनीति में नहीं था, उनका कनेक्शन बड़े बड़े बॉलीवुड सितारों के साथ भी था। और आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी कहा था कि वो सलमान खान का मर्डर भी करेंगे, लेकिन उसके बाद बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान खान के घर सुरक्षा बढ़ा दी गई। और आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने, हालांकि दावा किया जा रहा है कि 3 आरोपी को पकड़ लिया है, अब से मास्टरमाइंड की तलाश जारी है, जबकि 2 आरोपी से पूछताछ जारी है। पहला आरोपी यूपी का रहने वाला है जिसका नाम धर्मराज कश्यप बताया जा रहा है और दूसरा आरोपी हरियाणा का रहने वाला है जिसका नाम कर्नल सिंह बताया जा रहा है। इन दोनों आरोपियों का जो कनेक्शन है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिला है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस हत्या का पूरा जाल 1 महीने पहले ही बिछा दिया गया था। और आपको बता दें कि अपराधी 1 महीने पहले से ही बाबा सिद्दीकी के घर, उनके दफ्तर या फिर वो कहाँ आते जाते हैं, क्या कुछ करते हैं, इसकी रैकी अपराधियों द्वारा 1 महीने पहले ही की जा रही थी। उसके बाद लगातार जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हो गया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में पुलिस व्यवस्था बिल्कुल खराब है, ये सोचने वाली बात है, ये निंदा करने वाली बात है कि खुलेआम अपराध इस तरीके से घूम रहे हैं और आपका कोई ध्यान नहीं है। लेकिन लगातार इस मामले पर जांच चल रही है, पुलिस दावा कर रही है कि 3 आरोपी को पकड़ लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी। और आपको बता दें कि सुपारी लेने वाले, बाबा सिद्दीकी का मर्डर करने की सुपारी लेने वाले 4 आरोपी थे, जिनमें से पुलिस का दावा है कि तीसरा आरोपी भी पकड़ लिया गया है जिसका नाम कमलेश कुमार बताया जा रहा है, जो कि यूपी का रहने वाला है। लेकिन अब देखना होगा कि किस रंजिश के चलते बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। क्या जैसा मैंने आपको बताया जमीनी विवाद के चलते की गई, या फिर
आपको पता है कि चुनाव का दौर चल रहा है और इसी बीच बाबा सिद्दीकी ने अपने बेटे जिशान को लेकर चुनाव के बारे में भी चर्चा की कि क्या कुछ चुनाव में होगा या फिर किस तरीके की रंजिश की गई और क्यों ये रंजिश की गई और इसके पीछे आखिर कौन है। लेकिन फिलहाल का पूरा कनेक्शन तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया जा रहा है और इस मामले पर और चर्चा करते हैं अपने डायरेक्टर इफ्तिखार त्यागी के साथ। लेकिन इस वक्त देश में भूचाल आया हुआ है, देश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है कि इतने बड़े नेता की हत्या हो जाना ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है सत्ता सरकार पर। और इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे डायरेक्टर इफ्तिखार त्यागी जी, जिनसे मैंने जैसे आपको पहले जिक्र किया कि चर्चा करेंगे और जिस तरीके से थोड़ी जानकारी मैंने आपको साझा की, आप सवाल करते हैं सर। सबसे पहला सवाल है कि किस रंजिश के चलते इतने बड़े नेता की हत्या कर दी गई है, लेकिन पूरी तरीके से विपक्ष हमलावर हो रहा है सत्ता पार्टी पर, क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल मानसी, देखिए ये इतनी बड़ी हत्या आप इसे कह सकते हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन से ठीक पहले इतनी हाई प्रोफाइल घटना का हो जाना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। और रही बात ये कि रंजिश क्या हो सकती है, देखिए वो कई बार के विधायक और मंत्री थे, तो पॉलिटिकल लोगों में रंजिश रहती है कुछ ना कुछ। अभी तो ये जांच का विषय है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाना कहीं ना कहीं सरकार के एक कानून व्यवस्था और इलेक्शन की तैयारियां जो हैं चुनाव आयोग ने की है उन पर भी सवाल खड़े कर रहा है। एक मंत्री को, पूर्व मंत्री को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कानून व्यवस्था और विपक्ष का नेता होने के नाते कई सारे सवाल और भी खड़े हो रहे हैं। क्या विपक्ष के लोग सुरक्षित नहीं है इन सरकारों में, ये भी सवाल उठ रहा है। ठीक है सर, देखिए जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी का लंबा सफर रहा है कांग्रेस के साथ, उसके बाद वो एनसीपी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो मतलब किसको, या फिर जमीनी विवाद के चलते बताया जा रहा है कि बांद्रा में कुछ उनका जमीनी विवाद चल रहा था, इसको लेकर कुछ जो है रंजिश एक महीने पहले रची गई थी। आपका क्या कुछ कहना है कि राजनीतिक के हिसाब से जो है हत्या की गई है या फिर जमीनी विवाद को लेकर हत्या की गई है? नहीं, अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं तो उसमें ये बात शामिल है कि ये हत्या जो है वो इनको कई बार पहले हत्या की धमकी मिल चुकी थी और धमकी के बाद उनको वो Y+ भी उनको मिली हुई थी। लेकिन Y+ मिलने के बाद भी अगर हत्या हो रही है तो ये तो सवाल कहीं ना कहीं कई चीजों पर खड़ा होता है, कानून व्यवस्था पर होता है, इंटेलिजेंस पर खड़ा होता है। और सवाल ये भी है कि अगर इतना VIP सुरक्षित नहीं है, इस तरह के लोग जिनके पास सुरक्षा है, तो फिर आम आदमी की क्या स्थिति होगी महाराष्ट्र में, जिसको अभी बहुत जल्द चुनाव का सामना है। ठीक है सर, ये भी बताया जा रहा है कि जो आरोपी थे, जो शूटर्स थे जिन्होंने बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भुना, उनका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी बताया जा रहा है, तो इस बात में कितना कुछ सच्चाई है? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनका कनेक्शन है, ये उन्होंने खुद कबूला है, लेकिन अभी एजेंसीज इस बात की जांच कर रही हैं कि ये इस बात में कितनी सच्चाई है। क्योंकि आजकल एक फैशन भी बन गया है कि कोई भी बड़ी घटना करो और प्रसिद्ध होने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को अपने आप को जोड़ दो। तो ये सारे सवाल तो हैं, लेकिन सवाल ये है कि बेसिकली घटना हुई क्यों? क्योंकि जिन्होंने घटना की है वो पहले से इस चीज को जानते थे कि वो इस तरह से वहां से निकलेंगे। उन्होंने बताया भी है कि हम लोग कई महीने से रेकी कर रहे थे। तो घटना का पता ना लगना एजेंसीज को एक सुरक्षा प्राप्त VIP के लिए, तो ये कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े हो रहे हैं इस पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि चुनाव में आगे क्या होगा जब इस तरह की चीजें अभी हो रही हैं, जब प्रॉपर सरकार है। ठीक है सर, जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई वाला, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि लॉरेंस बिश्नोई जो है सलमान खान को भी कई बार धमकियां जा चुकी हैं और बाबा सिद्दीकी जो है सलमान खान के बहुत करीबी माने जाते थे, क्या कहीं इस वजह से तो ये हमला नहीं किया गया? देखिए अभी एजेंसी इसमें जांच कर रही है, बाद पता चलेगा कि क्या था। लेकिन इसमें अब तक ये है कि जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, दोनों लोग एक यूपी से, हरियाणा से, और उन दोनों लोगों ने कबूल किया कि हम लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। लेकिन अब ये तो एजेंसी जो हैं वो जांच करके ही बता पाएंगे क्या था। लेकिन सवाल जो मैंने बताया वो है बड़ा, कि क्यों इस तरह की घटनाएं एक सुरक्षा प्राप्त इंसान के साथ, अगर इस तरह की राजनीतिक शख्सियत के साथ ऐसा हो जाता है, तो आम आदमी की सुरक्षा को लेकर सवाल कितना बड़ा।
ठीक है। सर, पूरे घटनाक्रम को लेकर से सत्ता पार्टी पर ही निशाना साधना या फिर कानून व्यवस्था का देखना है कि बिल्कुल ही खराब या फिर ढीली पड़ी हुई है, क्या यही बिल्कुल मतलब एकदम सही तरीके से जा रहा है? क्योंकि विपक्ष तो पूरी तरीके से सिर्फ सत्ता पर ही हमलावर हो रहा है। नहीं, अब आप बताइए, जब सरकार जिस सत्ता पर भी तो सवाल उठाया जाएगा, सरकार, पुलिस, प्रशासन, किसके हाथ में? ताकि आपने तो सवाल तो उन्हीं पर उठेगा। राहुल गांधी ने बाकायदा इस पर अपना रिएक्शन दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो फिर आगे क्या होगा, दुखद घटना है। तो अगर देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता मुद्दे को उठा रहे हैं तो मुद्दा गंभीर है, और सवाल तो सत्ता पर ही उठाया जाएगा, सरकार पर ही। विपक्ष पे तो सवाल उठेगा नहीं, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ नहीं है। ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पर हमलावर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि इतने बड़े नेता की पिछले 1 महीने से रेकी करना कि वो कहाँ जाते हैं, किस समय वो घर से निकलते हैं, किस समय वो दफ्तर पहुंचते हैं और क्या कुछ उनका जो है डेली रूटीन रहता है, तो कहीं ना कहीं ये छोटा सवाल नहीं है, ये छोटी बात नहीं है कि 1 महीने पहले से अपराधियों द्वारा रेकी की जा रही थी और उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हो जाना। लेकिन देखिए, ये कितनी बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर इतने बड़े, जैसा कि बताया गया कि इतने बड़े वीआईपी नेता का, जो विपक्ष के नेता है, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनता फिर किससे सवाल करेगी? अगर आम जनता को कुछ हो जाता है, हालांकि रोजमर्रा की खबरें हम देखते हैं कि कहीं कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि वाई प्लस सुरक्षा होने के बाद भी आप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। इस तरीके से दिन दहाड़े आपको गोलियों से भुना जाता है। और बार बार हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन सिर्फ राजनीति स्तर तक ही बड़ा नहीं था, बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन कई बड़े बॉलीवुड सितारों के साथ भी देखा जाता था। और कनेक्शन बाबा सिद्दीकी का तब बड़ा जब उन्हें इफ्तार पार्टी में बुलाया जाने लगा, तब लोग उन्हें जानने लगे कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी का जो परचम है वो सिर्फ राजनीति में नहीं लहराता। और मैं आपको बता दूं कि बाबा सिद्दीकी लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े थे, उसके बाद उन्होंने अजित पवार वाली एनसीपी को ज्वाइन कर लिया था और फिलहाल वो एनसीपी के बड़े नेता थे, कई बार के मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद उन पर निशाना लगाना और उसके बाद निशाना लगाने के बाद इस तरीके के पूरी तरीके से प्लान करना कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या की जानी है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जमीनी विवाद भी बाबा सिद्दीकी को लेकर चल रहा था, लेकिन अगर राजनीति में रंजिश के कारण उनको मारा गया है तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर राजनीति रंजिश उनकी किसके साथ थी और किसको उनसे खतरा मंडरा रहा था? क्योंकि आने वाले समय महाराष्ट्र में चुनाव भी होने हैं और कई जगहों पर चुनाव होने, तो क्या सिर्फ चुनाव के कारण उनको मारा गया या फिर उनका कनेक्शन बहुत ज्यादा देखा जाता था बॉलीवुड सितारों के साथ? और लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सलमान खान को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उनका कनेक्शन उनसे ज्यादा होने की वजह से उनको मारा गया। देखिए, ये जांच का विषय है और लगातार इस पर जांच जारी, हालांकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या किस वजह से हुई, कौन सी रंजिश थी जो बाबा सिद्दीकी के साथ चल रही थी और कितने विवाद बाबा सिद्दीकी के चल रहे थे और किसको बाबा सिद्दीकी का खतरा मंडरा रहा था कि अगर चुनाव भी होने हैं तो बाबा सिद्दीकी को किससे इनसिक्योर फील हो रहा था कि इसकी वजह से बाबा सिद्दीकी को इस दर्दनाक मौत से गुजरना पड़ा। देखिए, वीडियो में आप देखेंगे, स्क्रीन पर चल रहा है, आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी की गाड़ी के शीशे भी टूटे हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी दर्दनाक मौत बाबा सिद्दीकी को मिली होगी कि अपराधियों ने, और आपको बता दें कि अपराधी अपने मुंह पर रुमाल बांध कर आए थे, पूरे नकाबपोश तरीके से आए थे कि ताकि उनकी पहचान ना हो सके, लेकिन फिर भी पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ जारी हो। वो कबूल भी रहे हैं कि किस तरीके से 1 महीने पहले जेल में ही वो लॉरेंस बिश्नोई के किसी एक बंदे से मिले थे, किसी एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद इस पूरी प्लानिंग को, इस पूरी साजिश को रचा गया कि इस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या होगी। देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल भी उठता है, सत्ता पर भी उठता है, कानून व्यवस्था पर भी उठता है कि इस तरीके से खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं और इनको कोई भी पकड़ नहीं रहा है, क्योंकि इतने बड़े नेता की हत्या हो जाना ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद ही शर्मनाक है। लेकिन बाबा सिद्दीकी पर लेके, बाबा सिद्दीकी अपडेट को लेके, मर्डर को लेकर और जो भी अपडेट हमारे पास आएगा हम आपसे जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत। कितने मिनट का हुआ होगा?